बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुज्तबा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलात व आतज़्ज़काह व लम यख़्श इल्लल्लाह। व क़ालल्लाहु तबारक व तआला व मन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़्करा फ़ीहा व सअा फ़ी ख़राबिहा। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुज़ुर्गान मुहतरम, काबिल एहतराम, अज़ीज़ बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, मज़हब इस्लाम में मसाजिद की बड़ी अहमियत है। वो मकाम जो अल्लाह की इबादत के लिए तय कर दिया जाए, दुनिया के सारे मकामात से उसका दर्जा और उसका मकाम बड़ा और बुलंद हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि जो भी मुसलमान मस्जिद में दाखिल होता है तो बड़े अदब के साथ मस्जिद में आता है और उसकी ये कोशिश होती है कि जब तक वो मस्जिद में रहे उसके ज़रिए से कोई भी काम मस्जिद के आदाब के ख़िलाफ़ ना होने पाए। ये हर बंदे मोमिन की कोशिश होती है। मसाजिद के मुताल्लिक़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फ़रमाते हैं कि दुनिया में जितनी जगहें हैं उन जगहों में सबसे ज़्यादा महबूब और सबसे ज़्यादा पसंदीदा अल्लाह को मस्जिदें हैं। अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाक़ुहा, कि सबसे ज़्यादा पसंदीदा और सबसे ज़्यादा महबूब जगहें अल्लाह को मस्जिद है और सबसे ज़्यादा नापसंदीदा और मबगूज़ जगहें अल्लाह के नज़दीक बाज़ार है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में मस्जिद हराम जो बैतुल्लाह शरीफ है वो पहले से बनी हुई थी और लोग वहाँ बैठकर ज़माने जाहिलियत में अशआर पढ़ा करते थे, किस्से कहानियाँ सुनाया करते थे, अपनी और अपने कौम की बहादुरियों के चर्चे वहाँ बैठकर किया करते थे, उनकी मजलिसें लगती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए, सबसे पहले आपने मदीने में जिस चीज़ के क़ियाम की फ़िक्र फरमाई और जिस चीज़ को आपने वहाँ बनाना चाहा वो सबसे पहले अल्लाह का घर यानी मस्जिद नबवी है। रास्ते में आते हुए मस्जिद क़ुबा की बुनियाद आपने डाली, लेकिन जब आप मदीना पहुँचे हैं तो सबसे पहले आपने मस्जिद नबवी की तामीर की फ़िक्र फरमाई। और जहाँ मस्जिद नबवी इस वक़्त है, अब तो बहरहाल बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन जिस मकाम पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मस्जिद को तामीर किया था वो ज़मीन दो यतीमों की थी। जब हुजूर के इरादे से वो दो यतीमों को वाक़फ़ियत हुई और उनको मालूम हुआ कि हमारी ज़मीन
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के लिए ले रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि हम लिल्लाह यूं ही अपनी जगह आपको मस्जिद के लिए दे देते हैं, हम अल्लाह की राह में यूं ही दे देंगे। हुजूर ने फरमाया नहीं, हुजूर ने उसकी कीमत अदा फरमाई और कीमत अदा फरमाकर आपने मस्जिद बनाई। सहाबा इकराम जब वो मस्जिद तामीर हो रही थी, मजदूरों की तरह काम कर रहे थे। कोई ईंट उठाकर ला रहा है, कोई गारा मिला रहा है, कोई ईंट जोड़ रहा है, कोई छप्पर बनाने की फिक्र में है। रिवायात में है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस मौके पर सहाबाई कराम के साथ मस्जिद की तामीर में आपने भी काम फरमाया। मस्जिद बन गई, मस्जिद नबवी तामीर हो गई, छप्पर बना और उस पर खजूर की छाल और खजूर की टहनियाँ डाली गई, क्योंकि उस ज़माने में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था। तो जैसी तैसी उस वक़्त के एतबार से बन सकती थी और बनाई जा सकती थी, हुजूर और सहाबा ने मस्जिद को बनाया। लेकिन मेरे बुजुर्गों, गौर करके देखो कि उसके बाद से लगातार आज तक और आज के बाद से क़ियामत तक मस्जिदें दुनिया में बनती रहेंगी, एक से एक आलीशान मस्जिदें बनेंगी। लेकिन आप दिल पर हाथ रखकर ये बात बताइए कि हर मुसलमान का दिल दो मस्जिदों के लिए बेइंतहा तड़पता है। हर मुसलमान के दिल की ये आरजू है कि अल्लाह हमें उन दो मुकामात पर पहुंचा दे, एक बैतुल्लाह शरीफ, एक मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बंदे मोमिन का दिल अंदर से इस बात का गोया तकाजा करता है कि अल्लाह कोई ऐसा मौका बना दे, हालात ऐसे बन जाए कि हम उस मकाम पर पहुंच जाएं। और जो बंदा पहुंचता है तो वो कानूनी एतबार से चूंकि ताबे है, इसलिए वापस मजबूरन होता है। किसी बंदे मोमिन का दिल उन मस्जिदों से कभी भरता है और न कभी भरेगा। हमारे इलाकों में भी मस्जिदें हैं माशाअल्लाह, हर महल्ले में कम से कम 2-2, 3-3 मसाजिद हैं। मेरे बुजुर्गों, हमें इस बात की फिक्र करने की ज़रूरत है कि हमारे महल्ले की मस्जिदें भी मस्जिद नबवी जैसे माहौल को बना ले। हमारी मस्जिदों का माहौल भी मस्जिद नबवी जैसा माहौल बन जाए। चुनांचे आप सीरत पढ़ेंगे और हुजूर के ज़माने के अहवाल से वाकिफ़ होंगे तो आपको ये बात मालूम होगी कि मदीने में जब मस्जिद नबवी बनी थी, उस वक़्त मस्जिद नबवी के अलावा मदीने के अतराफ में कोई और मस्जिद नहीं थी, कोई और मस्जिद नहीं थी। जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु अज़ान के लिए खड़े होते और नमाज के लिए अज़ान की सदा लगाते, तो मदीने में रहने वाले जितने अफराद थे, खा मर्द हों खा औरतें हों, मसला भी समझाऊंगा यहाँ पर, खा मर्द हों या औरतें हों, नमाज के लिए मस्जिद नबवी में आया करते। पूरा मदीना अजान के बाद घरों से खाली हो जाता और सारा मजमा मस्जिद नबवी के अंदर होता। मर्द आते, औरतें बापर्दा आती और उमूमन औरतें 3 नमाजों में आया करती थी, मगरिब, ईशा और फजर। मगरिब, ईशा और फजर, इन 3 नमाजों में आया करती थी औरतें हुजूर के दौरे मुबारक में, हुजूर के दौरे मुबारक में। क्यों? हुजूर का दौरे मुबारक नुज़ूले वही का ज़माना है, वही नाजिल हो रही है। 23 साल के अरसे में पूरा कुरान नाजिल हुआ।
अब कुरान के मुखातब जैसे मर्द हैं, औरतें भी हैं। कुरान में जो हुक्म मर्दों के लिए है वो हुक्म औरतों के लिए भी है। और उस दौर में चूंकि आबादी का तनासुब उतना ज्यादा नहीं था, इसलिए अहकाम के नुज़ूल की जरूरत के पेश नजर, अहकाम के नुज़ूल की ज़रूरत के पेश नज़र कि ये हुक्म जैसे मर्दों के लिए है औरतों के लिए भी है, तो जब तक अहकाम का नुज़ूल होता रहा है औरतें मस्जिद नबवी आती रही हैं। जब कुरान मुकम्मल नाजिल हो गया, दीन इस्लाम को अल्लाह ने कामिलो मुकम्मल बना दिया और ये फरमा दिया रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, तुम्हारे लिए मैंने दीन इस्लाम को बहैसियत मजहब होने के पसंद कर लिया है। अब नुज़ूल वही का ज़माना ख़त्म, अहकाम के नुज़ूल की ज़रूरत भी ख़त्म, इसलिए अब मस्जिद में मर्द आएंगे, औरतें नहीं आएंगी। फर्क समझ में आया कि क्यों उस जमाने में जाया करती थी और इस दौर में औरतें क्यों नहीं जाया करती, ये वजह है। दूसरी बात, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद है कि औरत की वो नमाज जो औरत अपने घर के दालान में पढ़े, दालान होता है ना, दालान में पढ़े, इससे बेहतर है कि वो किसी बंद कमरे में जाकर अपनी नमाज पढ़े। ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह फरमान है। इसका मतलब ये है कि औरत को नमाज बिल्कुल ऐसी जगह पर पढ़नी चाहिए जहां कोई आता जाता ना हो, या औरत को नमाज पढ़ते हुए कोई देख न सकता हो। इन अहादीस के पेश नज़र और उस ज़रूरत के ख़त्म होने की वजह से अब ये हुक्म है कि औरतें अपने घरों में नमाज पढ़ें, औरतें अपने घरों में नमाज पढ़ें। और ये मसला भी अपनी औरतों को बताना कि जुमा की नमाज मर्दों पर है, औरतों पर नहीं है। ईद की नमाज मर्दों पर है, औरतों पर नहीं है, ये मसला बताना जाकर। तो अब वो जुमा के दिन ज़ोहर की नमाज पढ़ेंगी और ईद के दिन फरमाया कि कोई फर्ज वाजिब तो नहीं है, लेकिन दो गाना नमाज शुक्राने के तौर पर अदा कर लेंगे, बेहतर है। अगर कोई औरत ना पढ़े तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, लेकिन पढ़ना चाहे तो दो गाना शुक्राना अदा कर ले कि अल्लाह ने एक ईद का मौका दिया और ये बड़ी इबादतों से अल्लाह ने हमको फारिग फरमाया, इसलिए शुक्राने के तौर पर 2 रकात नमाज पढ़ ले। तो मस्जिद नबवी का माहौल ये था कि अजान जब होती तो पूरे महल्ले से, पूरे मदीने से, मदीने के बाजारों से, मदीने के घरों से मर्द निकलते और मस्जिद में हाजिर हो जाते। जरा गौर करके अब देखो कि क्या हमारा माहौल भी ऐसा है? हम भी अपनी मस्जिदों में वो माहौल पैदा कर रहे हैं? उस दौर में लाउडस्पीकर नहीं था, एक सौमा बना हुआ होता था अजान देने का, या फिर किसी ऊंचे मकाम पर पहुंच जाया करते थे मुअज्जिनीन। हमारे बचपन में मसाजिद के अंदर 2-4 सीढ़ियां बना करके रखी जाती थी कि अगर बिजली ना हो तो वहां खड़े होकर के अजान दी जाए, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो उसी अंदाज का मदीने में माहौल था। हजरत बिलाल की आवाज बहुत ऊंची थी, उनकी आवाज में घन गरज बहुत ज्यादा थी, तो इसलिए हुजूर ने फरमाया कि बिलाल तुम मुअज्जिन रहोगे। आप अजान देते, पूरा मदीना मस्जिद के अंदर होता। आज हमारे पास वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ मसाजिद की अजानें हमारे कानों में लाजिम पड़ती हैं, लेकिन हमारे लिए ये हद्दर्जे अफसोस की बात है कि अल्लाह के घर से हमें पुकारा जा रहा है, हमें अल्लाह के घर आने की दावत दी जा रही है, लेकिन हमारी मस्जिदें वही परमानेंट मुसल्लियों के साथ ही बाकी रहती है।
नया मुसल्ली अगर कोई रास्ता गुजर रहा है वो आ जाए तो एक अलग बात है, वरना दुकान वाले अपनी दुकानदारी में मसरूफ हैं, घर वाले अपने घरों में मसरूफ हैं, बाजार में चलने फिरने वाले अपनी चलत फिरत में मसरूफ हैं, लेकिन मस्जिद के अंदर आने के लिए कोई तैयार नहीं। हाँ, आते हैं, मस्जिद आते भी हैं वो लोग जो दुकानदार हैं, वो लोग जो बाजार में चलत फिरत करने वाले हैं, वो लोग जो किसी और ज़रूरत के लिए घर से निकले हुए हैं। जब उनको इसका या इसका तकाजा होता है तो फौरन मस्जिद याद आती। जब उनको इसका या इसका तकाजा होता है फौरन मस्जिद याद आती है। अरे अल्लाह के बंदे, जरा गौर करो इस बात पर कि मस्जिद को अल्लाह ने अपना घर बताया है। मस्जिद के लिए अल्लाह ने बैतुल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल किया है, अपने घर का नाम दिया है अल्लाह ने मस्जिद को। चाहे दुनिया की कोई मस्जिद हो, किसी फिरके की मस्जिद हो, किसी मसलक वाले की मस्जिद हो, लेकिन बहरहाल वो मस्जिद है, बहरहाल वो मस्जिद है। वहां नाच गाना नहीं है नाऊज़ु बिल्लाह, वहां गाली गलौज नहीं है नाऊज़ु बिल्लाह, वहां कोई अहकाम इस्लाम की खिलाफ वर्जी नहीं की जा रही है। वहां तो सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए बुलाया जा रहा है, वहां अल्लाह के जिक्र के लिए आवाज लगाई जा रही है, वहां इलाके के लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। अब ये हमारी कितनी बड़ी महरूमुल किस्मती है कि हमें अल्लाह के घर से उसके दरबार में आने की दावत दी जा रही है, और हम हैं कि नऊज़ु बिल्लाह इस दावत को पीठ के पीछे डालकर अपनी औकात बताते हुए और अपनी हैसियत बताते हुए कि हम इस मकाम पर आने के काबिल नहीं हैं, हमारा मकाम तो वही है जहां ये और ये पूरा किया जा सकता है। लोग समझ रहे हैं कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि सिर्फ मूत के और हक के आ रहे हैं, लेकिन गौर करने की बात है कि ये मूतने और हगने के अलावा अल्लाह ने तुम्हें अपने घर की दहलीज चढ़ने का भी मौका नहीं दिया। ये तो वो मकाम है जहां अल्लाह की याद होती है, अल्लाह की नमाज हम पढ़ते हैं, अल्लाह का जिक्र हम करते हैं, लेकिन वो महरूमुल किस्मती है, हमारी बदनसीबी है और हिरमा नसीबी है कि हमें इस मकाम पर पहुंचकर अल्लाह के जिक्र की, उसके याद की, उसके आगे सजदारेज़ होने की तौफीक नहीं हो रही है, हमें अपनी हैसियत के मुताबिक काम करने की तौफीक मिल रही है। मस्जिद अल्लाह का घर है, इसको इसी नजरिए से देखा जाए कि यह अल्लाह का घर है। बाज मुतशद्दिद किस्म के लोगों ने अपने जेब गरम करने के लिए, अपनी रोटियां सेकने के लिए मसाजिद से भी मुताल्लिक लोगों के जहनों को वरगला दिया। ये उनकी मस्जिद, वहां नहीं जाना, वहां गए तो नमाज नहीं होती, यहाँ नहीं जाना, यहाँ गए तो आपकी नमाज कबूल नहीं होती। क्या बात है? मतलब ये ठेकेदार है अल्लाह की तरफ से जो लोगों की नमाज की कबूलियत और अदम कबूलियत के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। कोई अल्लाह का बंदा जब अपनी नमाज पूरी करता है, अपनी नमाज मुकम्मल कर चुकता है, तो उसके बाद कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी ये नमाज कबूल हुई या नहीं हुई। मैं तो साफ अल्फाज में ये कह रहा हूं कि जिन लोगों ने ये सर्टिफिकेट बांटे हैं, जिन लोगों ने ये दस्तार लगाई है, सनद दी है कि फलानी मस्जिद में नमाज पढ़ोगे तुम्हारी नमाज कबूल नहीं होगी, उस इमाम के पीछे तुम्हारी नमाज नहीं होती, मैं उन कहने वालों से ये सवाल करना चाहता हूं कि तुम जिस मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हो, तुम हमें अपनी नमाज की कबूलियत की गारंटी बता दो, हम सारे आपके पीछे नमाज पढ़ने को तैयार। अरे इतनी बात नहीं समझ में आती? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साफ अल्फाज में, सल्लू कुल्ला खल्फी फाजिरिन
औ फासिकिन। एक आदमी के किसी गुनाह का इल्म हो जाए, हम सबसे गुनाह होता है, गुनाह से कोई मुबर्रा नहीं है। फरमाया अगर मालूम हो जाए कि इस आदमी से गुनाह हुआ है तो उस गुनाह के इल्म के बावजूद भी उसके पीछे तुम नमाज पढ़ सकते हो। आप गौर करके देखें हदीस के अल्फाज की गहराई में कि हुजूर ने गुनाह की वजह से ये नहीं फरमाया कि अब ये गुनाह कर चुका इसलिए इसके पीछे अब तुम नमाज नहीं पढ़ सकते, ये लायक इमामत नहीं है, ये लायक इत्तिबा नहीं है, नहीं। बल्कि हुजूर ने फरमाया कि अगर मालूम हो जाए कि ये कोई गुनाह किया हुआ है, इससे कोई गुनाह सरजद हो गया है, तो गुनाह से मुबर्रा तो कोई आदमी नहीं है, तुम उसके पीछे नमाज पढ़ सकते। हाँ, ये अलग बात है कि अगर अकाईद के एतबार से इस तरीके का अकीदा रखता हो कि वो अकीदा कुफरिया और शिरकिया हो तो फिर एहतियात किया जाए। लेकिन हुजूर ने अपने इरशाद से ये साफ फरमा दिया कि कोई गुनहगार हो, गुनाह बहरहाल इंसान की कमजोरी है, उस कमजोरी की वजह से उसके पीछे नमाज पढ़ने से तुम मत रुको, तुम नमाज पढ़ सकते हो उसके पीछे। यहां सिर्फ उन्वान देखकर, मस्जिद के माहौल को देखकर, अब अगर मुसलमान मस्जिद में आकर भी इकट्ठा नहीं होंगे, मस्जिद में भी आकर नहीं जुड़ेंगे, तो फिर कौन सा मकाम है जहां मुसलमानों को जोड़ा जा सके। तो शेर आपने जरूर सुना होगा, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज। मस्जिद ही वो मकाम है जहां मुसलमानों की इज्तिमाइयत होती है, मस्जिद ही वो मकाम है जहां मुसलमान एक दूसरे के साथ जुड़कर खड़े होते हैं। यहां ये फर्क नहीं होता कि ये फलां साहब अमीर हैं, उनके लिए पहली सफ, उसके बाद कम अमीर वाले, उसके बाद और कम अमीर वाले, उसके बाद गरीब लोगों की सफ, नहीं। बसा औकात ऐसा होता है कि पूरे महल्ले और इलाके में जो सबसे ज्यादा गरीब है उसका बेटा अगर काबिल है और वो आलिम और हाफिज बन चुका है, इमामत के फराइज से वो वाकिफ है, वो गरीब पूरे महल्लों के, पूरे महल्ले के अमीरों की इमामत के लिए मुसल्ले पर खड़ा होता है। ये इस्लाम की इम्तियाजी खुसूसियत है। आज हमने उस खुसूसियत को भी भुला दिया। तो मेरे बुजुर्गों, मस्जिद नबवी जैसा माहौल अपनी मस्जिदों का बनाए, उसके लिए सबसे पहला काम है कि जब अजान हो ये समझे कि रब ताला ने ये बुलावा मेरे लिए किया है। अल्लाह ने पूरी इंसानियत में से मुझे मुखातब करके मुझे अपने घर का मेहमान बनने की दावत दी है। सब काम काज छोड़ दिया जाए और फौरन मस्जिद आकर अपनी इस जबीन को, अपनी इस पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुका दिया जाए। ये बंदे का अपनी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में रख देना और झुका देना रब की उस दावत को कबूल करना है, रब की उस दावत को कबूल करना है। कारोबार सारी जिंदगी होता रहेगा, 10 से 15 मिनट में कोई कायनात उलट पलट नहीं जाएगी, 10 से 15 मिनट में कोई कायनात उलट पलट नहीं जाएगी। मस्जिद में आने वाला मिजाज पैदा किया जाए, ये पहली सिफत है मस्जिद नबवी की। दूसरी सिफत आइंदा बात करेंगे इंशाअल्लाह, आइंदा बात करेंगे, वक्त की भी किल्लत है। तो पहली बात ये जहन में रहे कि मस्जिद नबवी की जो सिफत थी वो सिफत हमारे अपने महल्लों की मस्जिद में आए। उसके लिए ज़रूरी है कि हर बंदे मोमिन जो आकिल है, बालिग है और उसके कान में अजान की आवाज़ पड़ती है, चाहे जिस मस्जिद की अजान की आवाज़ आ जाए, आपके कुर्ब में, आपके करीब में जो मस्जिद है, आप पहले उस मस्जिद में पहुँचे और फ़र्ज़ जो अल्लाह की तरफ से उस पुकार के ज़रिए से हमें याद दिलाया गया कि रब का फ़र्ज़ अदा करना है, उस फ़र्ज़ को अदा करना अपनी जिम्मेदारी समझे।
इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना ले, फिर ज़िंदगियों में देखो कैसे इनकलाब आएगा। अल्लाह मुझे आपको कहने और सुनने से ज़्यादा तौफीक अमल नसीब फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।